होना चाहिए, है ना। ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भक्ति की आवश्यकता है। चाहे भले ही हम पढ़े लिखे हों अथवा ना हो, लेकिन भगवान से प्रेम तो करते हैं। प्रेमी होना चाहिए, भगवान के भक्त होना चाहिए, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बोले संसार में आओ तो महाराज माया रूपी कांटे को अपने से दूर ही रखो। हाँ। अब पिताजी तुमने पहला कांटा जैसे ही चुबो लिया, तुमने उस कांटे को निकाल नहीं पाया, तब तक दूसरा अपने आप ही लग जाता है। हाँ? माया रूपी कांटा किसे कहते हैं? जैसे कोई तुम साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, बगल में से मोटरसाइकिल वाला तुम्हें कट घाल करके निकल गया। अब सोचने लगे, हे भगवान, साइकिल की बजाय अगर मोटरसाइकिल होती हमारे पास तो अच्छा था। हाँ? अरे परमात्मा ने तुम्हें साइकिल दी, उसी से ही खुश रहो। साइकिल रूपी कांटे को तुमने निकाल नहीं पाया, मोटरसाइकिल वाला कांटा तुमने फिर से चुबो लिया। मोटरसाइकिल आ गई, तब तक फोर व्हीलर वाले ने कट मार दिया, उसका भी कांटा तुमने चुबो लिया। हाँ, एक हुआ तो 10 होवे, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाने पर भी संतोष नहीं, सहस्त्र होते तो अच्छा है। इतना ही लालच करते करते तू राजा के पद पर बैठा है। फिर एक दिन ऐसा आता है, एक दिन कैसा आता है भैया, कि ये सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन ये डायन, इतनी तृष्णा, इतनी डायन होती है। ऐसा ही कहकर के तू राजा के पद पर बैठा है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, इतनी ये डायन तृष्णा है। लेकिन जब तक हृदय में तृष्णा है, जब तक हृदय में तृष्णा है, तब तक विकास नहीं होगा। ये आयु ही नष्ट हो जाएगी, पर तृष्णा का नाश नहीं होगा। अगर हम परमात्मा को चाहते हैं तो किसी चीज की इच्छा मत करो। हम अगर भक्ति कहते हैं तो उसमें हमारी इच्छाएं नहीं होना चाहिए, बस एक ही इच्छा होना चाहिए, हे परमात्मा आपकी कृपा से सब कुछ है, बस आपके चरणों में ये हमारा मन लगा रहे, बस यही मांगते हैं, है ना। आज बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, तो आत्मदेव घर छोड़ करके और जंगल में भजन करने के लिए चले गए। अब गोकर्ण ने भी सोचा कि अपने राम को भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल चलना चाहिए, क्योंकि भैया बड़ा खतरनाक है। हाँ, पता नहीं क्या करेगा। तो गोकर्ण जी महाराज भी 4 धाम की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अब तो कोई नहीं, माताजी और धंधकारी माताजी से कहने लगा, लाओ पिताजी बहुत कमा करके धन रख गए हैं, कहाँ हैं? माता परेशान हो जाती है, नहीं देती है, इनकार करती है। तो धुंधकारी हाथ उठा देता है। अब तो इसे अत्याधिक पीड़ा होती है, इस बालक के लिए मैंने क्या नहीं किया, और इसी ने मुझ पर हाथ उठा दिया। उसी आंगन में कुआं था, उसी में कूद करके प्राणांत कर देती है। वैश्याओं को गोकर्ण अपने घर में ले आता है, वैश्यागामी बन गया, जगह जगह से चोरियां करता है, और चोरियां करके महाराज जैसे ही धन लाता है, तो एक दिन वैश्याएं कहती हैं कि इतने धन को हम ला रहे हैं, इसी से लेते हैं, और किसी दिन किसी राज्य में अगर ये पकड़ा जाएगा, इसमें मार घलेगी, तो ये हमारा ही नाम लेगा, हमें तो राजा फांसी पर लटका देंगे। बोले क्या करना है? बोले अब इसके पास कुछ नहीं रखा है, चलो आज रात में ही इसका खेल खत्म करके निकल चलेंगे। तभी रात्रि के वक्त आया धंधकारी, भयंकर मदिरा पान करा दी, और मदिरा पिला के उसे मारना प्रारंभ किया। भालों से इसके शरीर को छल्ली करने लगी, तो चिल्लाने लगा। एक वेश्या अंदर गई और जलते हुए आग के अंगारे लाई और इसके मुंह में डाल दिया, तो बौखला जाता है इसका शरीर, और तड़प तड़प करके इसने अपने प्राण त्याग दिए। उसी के आंगन में गड्ढा करके वैश्याओं ने वहीं पर गाड़ दिया, और धन लेकर के रफूचक हो गए।
तभी गोकर्ण जी महाराज को बहुत दिन हो गए याद, किसी ने कह दिया कि तुम्हारा भाई मर गया है, तो गया जी में पिंडदान भी किए, लेकिन आज इनको याद आ गई कि चलो अब घर के लिए चलना चाहिए। संसार में कोई कहीं भी कितना भी भटक ले, कितना भी कमाने के लिए निकल जाए, लेकिन एक बार जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है वो जन्मभूमि हमें अपनी ओर खींचती जरूर है। जननी जन्म भूमस्या स्वर्गागर तपेश्वरी, जननी जन्म भूमस्या, ये भूमि हमें एक बार जरूर खींचती है। गोकर्ण जी महाराज आए रात्रि के वक्त अपने घर में सोए, तो ये धुंधकारी प्रेत बन करके और कभी कुत्ता बन जाता, कभी बैल बन जाता, नाना प्रकार के रूप बना करके डराने लगा। हाथ में जल लिया और गोकर्ण जी महाराज ने जैसे ही जल छोड़ा तो धुंधकारी साक्षात रूप में आकर के रोने लगा, कहने लगा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीत नामतः स्वक्यो नैव दोषेण ब्रह्मत्व नाशितम मया। कहने लगा भैया मैं और कोई नहीं हूं, मैं तुम्हारा ही भाई हूं, ब्राह्मण हूं। अरे मैं इतने अच्छे वंश में आकर के इस ब्राह्मण वंश को मैंने लज्जित कर दिया, जो मरने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है, प्रेत बन गया हूं। प्रेत योनि भैया बड़ी खतरनाक होती है, होती नहीं? कोई कहता है कि महाराज प्रेत नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? जब देवता होते हैं तो प्रेत भी होते हैं, है ना? प्रेत कैसे होते हैं? बोले महाराज शरीर तो होता नहीं उनका, ना खाने को कुछ मिलता है ना पीने को कुछ मिलता है, ऐसे ही भूखा प्यासा भटकता रहता है प्रेत। हाँ, वायु प्रधान होता है प्रेत का शरीर, कहते ना हवा चलती है जब। उसी प्रकार से आज धुंधकारी ने कहा भैया मुझे मुक्ति दिला दो। तभी प्रातः हुआ, स्नान किए, गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की कि ऐसा है तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन सुनवाओ। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे जहां भगवान की कथा होगी क्या प्रेत बना हुआ है भाई वो आ पाएगा? बोले वहां तो नहीं आ पाएगा, लेकिन कथा पंडाल से थोड़ी दूरी पर उसे कोई रहने का स्थान दे देना। ठीक है। आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई को सुंदर भागवत सुनाने का संकल्प किया। श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु अत्रैव हवनं शांति श्रोतारो मम निर्मला। बोले भागवत कथा होगी और धुंधकारी तुम्हें निर्मल मन होकर के भगवान की कथा श्रवण पान करने के लिए आना है। ठीक है। बोले कहां? बोले जहां तुम्हें जगह मिल जाए। भागवत कथा प्रारंभ हुई और कथा पंडाल से थोड़ी दूरी पर एक बांस का वृक्ष लगा हुआ था, पोला वृक्ष। उसी बांस में आकर के धुंधकारी विराजमान हो जाता है और 7 दिन कथा चलती है। एक दिन की कथा हुई, एक गांठ फट जाती है बांस की। इसी प्रकार निरंतर 7 दिन की कथा में 7 गांठें फट जाती हैं और दिव्य रूप बना करके और धुंधकारी व्यासपीठ के सामने प्रकट हो जाता है। भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर के आ जाते हैं। पूरे गांव के लोग कहते हैं प्रभु कथा तो सबने सुनी है, लेकिन ये विमान इस धुंधकारी को ही क्यों आया? गोकर्ण जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा निर्मल मन से मेरे भाई ने सुनी है, इसलिए भगवान के पार्षद लेने के लिए आ गया। आज
सबने भगवान की कथा निर्मल मन से सुनी है। तो भगवान के पार्षद पूरे गांव को लेने के लिए आए, दिव्य विमान आए, उसी में आरूढ़ होकर के भगवान के परम धाम के लिए चले गए। ये संतों की महिमा है ना? गौकर्ण जैसे संत के द्वारा धुंधकारी का भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं और संतन के संग लाग रे, और तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। और होवे तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ये गीत किसी की समझ में अभी आ नहीं रहा है, अब आएगा समझ में। कैसे? और इस संतन के संग लाग रे, और इस संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। और होवे तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के लग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और कागा से तो है हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे। और कागा से तो है हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे। और मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के लगे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ओ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और हरि चरणन में लाग रे, हरि चरणन अनुराग रे, हाँ तेरी अच्छी बनेगी। हरि चरणों में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 तेरी अच्छी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो संत भगवान की जय। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और कल जितने लोग भी आए हैं सब एक एक दो दो लोगों को कथा में लेकर के ही आए। हाँ, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो उसके हिस्से का 25% पुण्य आपके ही हिस्से में आएगा, ठीक है ना। और थोड़ा थोड़ा प्रसाद भगवान के लिए सभी लेकर के आए। जिसकी जो श्रद्धा हो, खाली हाथ नहीं आया जाता है भगवान के पास, ठीक है। आरती हो रही है, सभी निकट आ जाएं और जिसको भी आरती करना है सब आरती कर सकते हैं, ठीक है ना। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राद्वारेषु प्राणेषु मुखादग्निरजायत। और स्त्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पास में आ जाइए आप लोग, पाप से और पास में तारते। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को सब लोग पाप से तारते। जय हो, ताली सेवा करते जाइए सभी। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। ओ जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, यह सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से देता। जय हो।
यह मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सत्य ग्रंथ खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सत्य ग्रंथ खोल, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम है तार, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। ओ पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। संसार सारम सदा बदलम है जाल बंदे भवम भवानी कसम दवाम। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा नदी, तुमेव विद्याधरम तुमेव, तुमेव गर्भम मम्मेव देवा। उनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनके रास्ते का क्या कहना, इनके शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में भक्त हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में भक्त हजारों, बजरंग बली का क्या कहना। हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा जल घुमा दो, बैठ जाइए आप लोग। ओम जले रे शीतले कर्णाति पुष्पाति वंदनम। फूल ले लो महाराज, फूल ले लो आप लोग, ले लो। थाली नीचे रख दो। ओम जगनेन जगमे जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं मेहमानः सच